तो वेलकम बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, लाइन क्या होता है, ठीक है, लाइन क्या होता है और रे क्या होता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है और कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपसे एंगल के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर एंगल का हम लोग इसमें कवर करेंगे कि एंगल क्या होता है। बेसिकली एंगल आप देखेंगे कि इसमें जब भी कोई दो प्लेन्स होते हैं या दो लाइंस होती हैं, जब वो एक साथ मिलती हैं कहीं पर तो एक एंगल फॉर्म करती हैं। वो जीरो एंगल भी हो सकता है और 360 डिग्री एंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप सबसे पहली बात एंगल कहते किसको, एंगल किसको कहते हैं कि जब कोई भी लाइन मान लिया ये होती है, इससे इससे जब इस साइड में इधर किसी भी जगह से लाइन कोई दूसरी ड्रा की जाती जो एग्जिस्टिंग लाइन को कहीं कट करती है इस तरह से, तो ये जो घुमाव होता है, ये टर्न जो होता है, इसी को एंगल कहते हैं। ये जो इतना घुमाव है, इस घुमाव को हम लोग एंगल कहते हैं और इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही ड्रा कर दिया जाए तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, यानी कि जीरो एंगल है, इसको जीरो एंगल बोलते हैं। जो आगे ऊपर लगाते हैं ना ऐसा, ये छोटा सा गोला जीरो और ये छोटा सा, इसको बोलते हैं एंगल, इसका सिंबल होता है। जैसे सेंटीमीटर होता है डिस्टेंस या लेंथ मेजर करने का, मीटर होता है जैसे, उसी तरह से ये इसका सिंबल होता है। अगर मान लिया कि कोई दो लाइनें हैं जो कि वर्टिकल है, ये लाइन वर्टिकल है मान लिया, तो इसको 90 डिग्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एंगल का डिफिनीशन आती है। तो मैं अभी आपको आगे और बहुत कुछ बताऊंगा एंगल के बारे में, ये बहुत ही प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ अभी मैं। अभी हम लोग बहुत कुछ आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन एंगल इज फाउंड बाई टू रेज, दो रे होंगी जिसका कि कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी यहीं से एक ही जगह से दो रे स्टार्ट होंगी, इस तरह से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इससे ये एंगल फॉर्म होता है। हियर द एंगल इज फॉर्म्ड बाय रेज बी डी ये बी डी एंड बी, वेयर बी इज कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो बी पर, जो ये बी पॉइंट है, यहाँ पर जो ये फॉर्म होता है, ये दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वर्टेक्स ऑफ एंगल एंड रेज बी डी बी आर कॉल्ड आर्म्स, इन दोनों को क्या कहते हैं, आर्म बोलते हैं, ए आर एम, आर्म्स, ठीक है। हाउ कैन बी नेम दिस एंगल, वी कैन सिंप्लीफाई, यूज द वर्टेक्स, से दैट इट इज एंगल बी, इस एंगल को बोलेंगे कि हम ये एंगल बी है बोलने के लिए, ठीक है। फिर एंगल को, इसको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जिसको कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देते हैं, इस तरह करते हैं। तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। हम एंगल की जब बात करेंगे तो अगर एंगल बी कहेंगे हम, तो एंगल बी इसी को कहेंगे, इसको, ठीक है। या यहाँ पर जैसे डी पॉइंट है, यहाँ पर ई पॉइंट है, तो डी बी ई, यानी जो बीच में है उसकी बात हम कर रहे हैं, ये इक्वल टू, तो यहाँ पर ये एंगल लगा के हम डी बी ई बोलेंगे, तो इसका मतलब एंगल बी ही है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं। इन दिस केस बी नेम द एंगल डी बी आर एंगल ई बी डी, यानी कि आप चाहे इसको इधर से डी बी ई करिए या ई बी डी करिए, यानी कि ये इक्वल टू ए भी होगा, ई बी और डी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि जो बीच में होता है, हम केवल उसी एंगल की बात कर रहे हैं। आप मतलब कहने का मतलब कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है, इस तरह से आप समझ लीजिए इसको। द वर्ड एंड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंबल, ये सिंबल जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, और एंगल डी बी ई या ई बी डी। नोट दैट स्पेसिफाइंग एंगल द वर्टेक्स ऑलवेज रिटेन एज इन द मिडिल लेटर, ठीक है ना। जैसा हमने अभी बताया कि मिडिल में जो होगा उसी को हम लोग एंगल बोलेंगे। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज ए स्मॉल कर्व एट वर्टेक्स, रिफर 2.9, ठीक है। 2.9 जो अभी इसका ये जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ ना, ये जैसे केस 1 है,
ये इससे बच्चे ने यहाँ पर एक बुक को इसने ओपन किया, तो जो ये चीज़ पोर्शन है दिस इज एंगल। फिर उसके बाद उसने और ओपन कर दिया तो ये दूसरा एंगल बन गया, और वो पूरा ओपन कर दिया तो ये पूरा ओपन हो गया, तो 180 डिग्री एंगल हो गया। इस वाले में क्या हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। पूरा मोड़ दिया यहाँ पर, थोड़ा सा छोड़ा तो और ज़्यादा हो गया, कंप्लीटली मोड़ दिया तो 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कोई गोला लेते हैं, मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी होगा तो वो तो 0 डिग्री होगा, फिर उसके बाद कुछ एंगल बनेगा, फिर अगर इसके एकदम वर्टिकल हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये 180 डिग्री, फिर उसके बाद ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएगा, फिर घूमते घूमते ऐसे फिर यहाँ तक आ गया तो ये फिर 360 डिग्री, यानी कि ऐसे ही दोनों लाइनें होंगी तो 0 डिग्री है, लेकिन अगर एक ऐसे लाइन है दूसरी लाइन घूम करके यहाँ से आए तो ये 360 डिग्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, यानी पूरा अगर घूम गए तो 360 डिग्री एंगल, आधा घूमे तो 180 डिग्री एंगल। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ओके, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अगले पेज में, दिस पेज इज 6 नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दिस केसेस, कैन यू मार्क दियर आर्म आर वर्टेक्स। ठीक है, इसमें कह रहे हैं क्या वर्टेक्स का आप मार्क कर सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, पीछे आते हैं हम लोग। तो वर्टेक्स कहाँ पर है आपकी, देखिए जिस पे जिस जिस हिंज पे, जैसे ये हिंज है, जिस हिंज पे ये मुड़ रही है, यानी जहां से मुड़ रही, जो एक तरह से स्टेशनरी है, ठीक है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, ये जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो जो हिंज बोलेंगे, जैसे डोर आप ओपन करते हैं ना, तो डोर जो है कहीं पर आपने वॉल में जो हिंज के द्वारा लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको आप वर्टेक्स कह सकते हैं 3 डायमेंशन में। लेकिन हम लोग चूंकि 2 डायमेंशन में है, तो यहाँ पर जो जहाँ पर दोनों मिल रहे होंगे उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है व्हिच एंगल इज ग्रेटर, ये हमारा चैप्टर है। तो द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2, कौन सा इसमें एंगल ग्रेटर है, बड़ा है। तो एंगल का देखिए मेजरमेंट क्या होता है, ऐसे आप हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन करते हैं, फिर आप यहीं से एंगल इस तरह से करते हैं। मान लिया कि ये वर्टेक्स है और आपने ये ड्रा कर दिया। ठीक है, तो एक एंगल मान लिया कि ये एंगल है 1, और एक दूसरा आपने एक और किया, तो ये तो जो आपने किया तो ज़्यादा हो गया ना, ग्रेटर। तो यहाँ से जो लाइन पास होगी वो ग्रेटर एंगल बनाएगी, यानी जो एंगल 2 होगा यहाँ से यहाँ तक वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस 1 केस 2 की बात कर रहा है, यानी केस 2 में ग्रेटर है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, तो ज़्यादा जिसमें टर्न होगा वो ज़्यादा होगा एंगल। ठीक है, तो जस्ट वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, वी आल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब कितना आपने रोटेट किया उसी के अकॉर्डिंग एंगल बड़ा होगा छोटा होगा ये डिसाइड होगा। सो द एंगल 2 इज ग्रेटर एज इन द दिस केस सी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर, यानी कि उन्हें ज़्यादा रोटेट किया सेकेंड केस में, इसलिए केस 2 में एंगल ज़्यादा होगा। सिमिलरली एंगल 3 इवन लार्जर, क्योंकि उसमें और ज़्यादा उसने टर्न कर दिया है, बिकॉज देयर इज इवन मोर रोटेशन, एंड केस 4 5 6 सक्सेसिवली लार्जर एंगल एंड मोर रोटेशन। ठीक है ना, चलिए देखिए, द साइज ऑफ एंगल इज मैक्सिमम ऑफ रोटेशन और टर्न इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव। ओके, ये वही चीज़ है, सेम चीज़ जो हम लोग अभी आपको बता रहे हैं। इनिशियल पोजीशन जैसे ये रहती है, उसके बाद कितना रोटेट कर दिया, जैसे यहाँ तक रोटेट कर दिया तो ये जो होगा एंगल हो जाएगा और ये वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन इन ए कंपास और ए डिवाइडर। ठीक है, जैसे ये कंपास मतलब होता है हमारे पास, तो या डिवाइडर होता है जो हमारे पास डी होता है ना, डी आप देखे होंगे, तो डी इस तरह का होता है, जैसे डी यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर एंगल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह देखेंगे। तो वी टर्न द आर्म टू फाइंड द एंगल, द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द 2 आर्म्स आर ज्वाइंट। वर्टेक्स जो होता है वहाँ पर दोनों आर्म ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये होता है यहाँ पर दोनों आर्म ज्वाइंट है, ये वाली। ठीक है, इसी तरह ये जो सीजर है इसमें ये यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है, ए पेयर ऑफ सीजर हैज 2 ब्लेड्स, 2 ब्लेड्स हैं।
when we open them or turn them to cut something, the blade forms an angle. Identify the arms and the vertex of the angle. हमने आपको बताया, देखिए ये दोनों आर्म्स हो गई और ये यहाँ पर वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। ये आप इस साइड में भी कह सकते हैं, ये दोनों आर्म्स भी हैं क्योंकि एक ही जगह पे यहाँ पर वर्टेक्स है। चलिए, तो हम लोग अभी 7th पेज में आ गए हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्स, वॉलेट, अदर कॉमन स्पेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एंगल इन देम बाई मार्किंग आउट दियर आर्म्स। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जैसे कि आप ये गॉगल देखिए, गॉगल में आर्म क्या है, ये है जो मूव कर रही है, इधर ये मूव कर रही है, लेकिन इनका कोई वर्टेक्स नहीं है दोनों आर्म का। तो अगर आप इसमें वर्टेक्स बनाएंगे तो ये आर्म एक ये होगी, एक ये होगी, जो ग्लासेस होंगे, तो वर्टेक्स ये कहलाएगा और ये दोनों आर्म्स कहलाएंगे। सिमिलरली इस केस में यहाँ पर वर्टेक्स कहलाएगा, ये दोनों आर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। वॉलेट में क्या होगा, वॉलेट में ये जो है पॉइंट जो आर्म है, क्योंकि ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा और यहाँ पर ये मुड़ा हुआ रहेगा। इसी तरह देखिए स्टेपलर है, स्टेपलर में ये वर्टेक्स हो गया और ये आर्म हो गई दोनों, है ना। इसी तरह से ये यहाँ से ओपन होता है तो ये आर्म हो गई, ये आर्म हो गई। ठीक है, इसमें बॉक्स में क्या होगा, ये आर्म हो गई, ये आर्म हो गई, तो ये बॉक्स का कैप ऊपर ऊपर ओपन ओपन होता है, तो इस तरह से इसमें हो जाता है। ठीक है, डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फाउंड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, तो जैसे ये एक आर्म को इस तरह आपने ट्विस्ट किया तो एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, अभी कह रहा फिगर इट आउट। पहला कह रहा है कि कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर, ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे साइकिल है, ये साइकिल है इसमें, तो इसमें कह रहा है कि आपको वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो वर्टेक्स देखिए इसमें कहाँ है, इसमें ये जो सारी जो रेज हैं, एक ये रे है, ये रे है ए डी ए, उसके बाद एक रे है डी सी, उसके बाद है डी बी। तो कहाँ मिल रहे हैं, ये डी पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो डी क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स क्या हो गया, डी हो गया। ओके, उसके बाद एंगल, क्या एंगल को कह रहा है नेम करना है, ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स। अगर ये तो केवल इतना ही कह रहा है, लेकिन अगर मान लिया कि आपको कह रहा है एंगल को डिफाइन करो, जैसे ए डी बी, तो ये वाला जो एंगल होगा उसको एंगल ए डी और बी ये बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल ये भी है, तो इसको क्या बोले, एंगल बी डी सी ऐसे बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो दो एंगल यहाँ पर इसी तरह से डी आ रहा है, तो आप कभी भी इस तरह से एंगल डी को इस तरह नहीं कह सकते हैं कि एंगल डी यही वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें मोर देन टू रेज हैं। ठीक है, एक ही वर्टेक्स पे कई एंगल बन रहे हैं। जब केवल दो रेज होती हैं तब आप केवल एंगल डी कहेंगे, तब वो फिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी आप डिफरेंस जान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, इसी तरह इसमें देखिए बहुत सारे बने हुए हैं, ये जैसे हैं, ये सारे एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स हैं, यहाँ पर ये भी हैं, लाइंस भी हैं। ठीक है ना, इस तरह से भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि ड्रा एंड लेबल द एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। अच्छा, इसमें ये कह रहा है, ये जो ऊपर जो फिगर्स दी हुई हैं उसमें कह रहा है कि आप जो है एस टी और एस आर आप शो करिए और उसके बाद आप उसको लेबल करिए। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसमें आप एस टी एस आर कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यस दोनों में कॉमन है। यस कॉमन है तो इसका मतलब ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जहाँ से दोनों आर्म्स निकलने वो यस हो जाएगी, फिर एक तरफ का ये टी हो जाएगा और दूसरी तरफ का आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे ये है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसको एस कर दीजिए, आप यहाँ पर टी कर दीजिए और इधर इसमें आप आर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इस साइड में करना है तो इस साइड में आप जो है एस कर दीजिए और इधर टी कर दीजिए और इधर तो आर पहले से ही है। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी समझने की बात ये, इसमें यस कॉमन पॉइंट है, इसलिए यस वर्टेक्स पे आएगा। थर्ड है, एक्सप्लेन व्हाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एल पी। देखिए हमने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि कैन नॉट बी लेबल्ड एल पी क्यों हो सकता है, क्योंकि ये लेबल तभी पी कर सकते हैं
जब दो केवल रेज हों, ठीक है। यहाँ पर तो 3 रेज हैं, 3 रेज में तो P को आप इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, इस पूरे को भी कह सकते हो। तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, एक ही चीज़ को ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसलिए इसमें यहाँ पर है कि वाई यू कैन नॉट से बिकॉज 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 वर्टेक्स सॉरी because more than two rays are passing through vertex P, ठीक है, and thus it forms more than one angle at vertex P, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको पाज करके लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने इसको इरेज कर दिया, ओके। चलिए, नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक तो ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैसे इसको आप लिखेंगे, आप ये पहले अंदर वाले को एंगल को लिखेंगे क्यू टी आर, एंगल का सिंबल बनाएंगे क्यू टी आर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा वाला जो बड़ा वाला एंगल है, इसमें क्या है, इसमें जो आम जो दो यूज हो रही हैं वो एक ये यूज हो रही है, एक ये यूज हो रही है। तो इसमें जो पॉइंट है उसको हम लोग यूज करेंगे, शुरू करेंगे इसमें ऊपर से पी से, और फिर ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा आर, ठीक है। आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, इस वाले को जैसे आप लिखना है तो एंगल आर टी पी भी लिख सकते हैं, है ना। और इस वाले को भी ऐसे ही एंगल आर टी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मार्क एनी ऑफ 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, कोई भी 3 पॉइंट अपने पेपर में आपको मार्क करने हैं, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, एक लाइन में नहीं है, ठीक है। लेवल देम ए बी सी, ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू pairs of these points, how many lines do you get, name them, how many angles can you name using ABC, write them down and mark each of them in with a curve as in figure 2.9, ठीक है। 2.9 फिगर देखिए दिखा लेते हैं आपको, ये 2.9 फिगर कर दिया ये। तो इस तरह से आपको मार्क करना है, एंगल वर्टेक्स को मार्क करना है, और ये इनिशियल रेज वगैरह को मार्क करना है, फाइनल पोजीशन ऑफ द रे मार्क करना है, ये सारी चीज़ें आपको मार्क करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। कह रहा है मार्क एनी 3 पॉइंट्स, सपोज हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स इन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, ठीक। मान लिया कि हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ कर लेते हैं, ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, और यहाँ मान लेते हैं ये सी है, ठीक। लेवल देम एबीसी, एबीसी हमने कर लिया। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, कह रहा है कि इनसे जो पास होने वाली लाइंस है सबको ड्रा करिए आप। तो ए और बी के बीच में ये लाइन पास होगी, ठीक है, ए और सी के बीच में ये लाइन पास होगी, और बी और सी के बीच में ये लाइन पास होगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लाइन पास होगी, ये भी थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हो गया, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये होती है हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो पहले क्वेश्चन का ये हो गया, कितनी लाइन्स हो गई, 3 लाइन्स पॉसिबल है, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। नेम देम, इनको नेम करना है, तो इस वाली लाइन को हम लोग इसको नेम कर देते हैं ए सी, सॉरी ए सी, ठीक है। अभी लाइन है, लाइन सीगमेंट तो है ना, ऐसे कर देते हैं हम लोग। उसके बाद ए बी को ऐसे कर देते हैं, और इसके बाद है ये बी सी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो नेम कर दिया हमने। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू
नेम, कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अब कह रहे थे एंगल को कैसे आप नेम कर सकते हैं, जैसे इस एंगल को क्या कर सकते हैं हम नेम, क्योंकि यहाँ से इससे एक ही वर्टेक्स पास, एक ही वर्टेक्स है ए, और उस पर दो ही रेज या लाइंस निकली हैं जो कि एक एंगल ये बनाती हैं, इसको हम लोग एंगल ए कह सकते हैं। या इसको सी एंगल, सॉरी एंगल पहले बनाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं नीचे जो है एंगल, ठीक है। सी इधर से लेंगे, फिर ए इधर आ जाएगा, सी ए और बी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब बी पे आ जाइए आप, तो बी पे क्या है, एंगल हम बी लिख सकते हैं, और इसको एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, या सी बी ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सी बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा, या तो ऐसे इस तरह लिख दीजिए या ऐसे इधर लिख दीजिए, है ना। इसी तरह ये वर्टेक्स सी पॉइंट को लिखेंगे, क्या एंगल सी लिख सकते हैं, या इसको एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, या इसी को सेम चीज़ को एंगल बी सी ए लिख सकते हैं, ठीक है। सी कॉमन है, बाकी ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। राइट देम डाउन, हमने लिख भी दिया। मार्क ईच ऑफ देम विथ ए करो एज इन 2.9। करो मतलब कि ये इस तरह से मार्क करना है ना, ऐसे। हमारा थोड़ा यहाँ पर ये समझाने में थोड़ा सा वो काफ़ी वो राइटिंग हो गई, तो आप इसको समझ लीजिए कि इसको ऐसे मार्क कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया एक तरह से फिगर इट आउट का। कह रहा है कि नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स, कोई भी 4 पॉइंट को मार्क करिए ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर इन लाइन, ठीक है। कि कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है। लेवल देम ए बी सी डी, जैसे कि हमने ये और ये कर लिया, और ये कोई भी लाइन पे नहीं है, कोई भी 3 लाइन पे नहीं है। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू दीज पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, तो हमने एक ये कर दिया, इस पॉइंट से एक गई, 2 गई और 3 गई। अब इस पॉइंट पे आते हैं, इसमें से एक गई और 2 गई, तीसरी तो इधर है ही। पहले लेबल कर लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इस पॉइंट से एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, ठीक है। अब इससे तो सारी ड्रा ही है, तो इतनी लाइनें इसमें ड्रा हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 4 + 2 6 हो सकती हैं। तो ड्रा पॉसिबल लाइन, ठीक। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, 6, ओके। ये पहले का आंसर हो गया। नेम देम, इसको नेम भी करना है। नेम कैसे करेंगे आप देखिए, जैसे इसको आपको नेम करना है तो आपको ए बी लिखना होगा ऐसे, फिर इसको करना है तो क्या करेंगे आप, बी सी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको करना है तो सी डी कर सकते हैं, और इसको करना है तो डी ए या ए डी, कोई भी लिखें, दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जनरली क्या है ना, जैसे हम लोग ये करते हैं ना, जैसे हमने ए बी लिखा और ये बना दिया हमने, तो जो जनरल टर्म्स में हम लोग लिखते हैं वो ऐसा, ये ऊपर वाला सिंबल जो जनरली हम लोग बनाते नहीं हैं। तो जैसे लिखना ना लाइन ए बी, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन ए बी, ठीक है। इसका मीनिंग वही होता है। चलिए, तो हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम ए बी सी डी, ठीक है। तो कह रहा है कि आप कितने एंगल जो है ए बी सी डी जो है आप नेम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी जो है अच्छी चीज़ है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये कहें, इसको, इस वाले को अगर आप एंगल ए लिखना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें निकली हुई हैं, ठीक है, 3 रेज निकली हुई हैं समझ लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए एक एंगल ये बनता है, एक ये बनता है और एक पूरा बनता है, ठीक है। इसलिए आप इसको एंगल ए नहीं कह सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको इन सब एंगल को नेम करना है। जैसे एंगल ए पे क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इस एंगल को कैसे आप नेम करेंगे, ये सी ए और बी, एंगल सी ए बी, ठीक है। फिर इस एंगल को अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप, डी ए सी, एंगल डी ए सी। फिर बड़े वाले को करना है तो डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस पॉइंट पे सारा लिख दिया। अब आप बाकी पॉइंट्स के आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें हर पॉइंट, हर जो वर्टेक्स है उस पर 3 एंगल बनेंगे।
ठीक है। तो तीनों एंगल को जब आप लिखेंगे तो जो आर्म्स होंगी, जैसे ये पूरे वाले एंगल में कौन सी आर्म्स है, ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है, तो इसी के पॉइंट आएंगे। ठीक है। इस वाले एंगल में कौन सी आर्म है, ये और ये, तो इसका पॉइंट सी और बी आएगा। इस वाले एंगल में कौन से आर्म है, एक ये है एक ये है, तो ये सी और डी, इस तरह से एंगल आएंगे। ठीक है। तो जो आर्म होंगी आपकी एंगल बनाने में, जो आर्म यूज हो रहेंगी होंगी, उन्हीं के पॉइंट्स को आप यूज करके बीच में उस जैसे ए यहाँ पर, तो बीच में उसको लिख करके आप एंगल को लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं कंपेयरिंग द एंगल्स। एंगल्स को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसको पॉज करके अपना देख लीजिएगा। ठीक है। कंपेयरिंग द एंगल्स, तो इसमें क्या कह रहा है, कंपेयर कि मतलब कि कौन सा एंगल छोटा है बड़ा है, इस चीज़ कंपेरिजन होगा। ठीक। तो कह रहा है कि लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ, डू यू सी एनी एंगल्स हियर। कह रहा है कि यहाँ पर आप देखो कि जैसे ये है, ये एंगल बना रहा है, ये छुटका सा एंगल बना रही है फिश, ये बहुत छुटका सा एंगल, और ये देखिए ये भी एंगल छुटका सा बन रहा है। ठीक है। तो छोटा एंगल है, छोटा एंगल मतलब मुंह मुंह उसका अगर छोटा खुल रहा है तो यानी छोटा एंगल है, बड़ा खुल रहा है तो यानी बड़ा एंगल है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप समझिए। ओके। तो इसी इसी को बोल रहे हैं कंपेयरिंग द एंगल्स। तो इफ यस मार्क आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच, सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स, द मोर द टर्निंग ऑफ जा द लार्जर द एंगल, कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस फिगर। देखिए वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, कि इसमें जो जैसे ये एंगल है ये बड़ा है कंपेयर टू दिस। ठीक है। और ये यहाँ पर तो ये, हालांकि इसमें इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कि एंगल क्या होगा, लेकिन ये इसमें जैसे दिख रहा है, जैसे आप इसमें फिश का जो है, फिश का जो एंगल है वो छोटा है, फिर क्या है क्रोकोडाइल का है, फिर क्या है ये स्नेक का है। ठीक है, स्नेक का है। इसका हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें सही से दिख नहीं रहा है। कोशिश करते हैं देखने की, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटा ही मान लेते हैं कैट को। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ज़ीरो है। ओके। तो यानी कि जो छोटा मुंह खुल रहा है वो सबसे छोटा एंगल है, फिर उसके बाद फिश का है, फिर उसके बाद क्रोकोडाइल का है, उसके बाद फिर स्नेक का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये का एंगल कंपेयर हो गए। अब यहाँ पे आते हैं, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या हमेशा कंपेयर करना आसान होता है। देखिए हमेशा आसान नहीं होता जब तक कि आपको उसकी वैल्यूज ना पता हो। आप तो इसमें फिगर देख लिया, आपने एक अंदाजे से कर लिया, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत माइन्यूट हो, हाँ, तो उसको आप कैसे पता करेंगे। जैसे ये है, ये दोनों में एंगल में विजुअली चलो ठीक है, आप देख लेंगे भाई छोटा है बड़ा है तो आपको पता चल गया। हाँ, इसमें इसमें पता चल गया, लेकिन वैसे आपको नहीं पता चलेगा अगर बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो इसके लिए आपको मेजरमेंट का तरीका खोजना पड़ेगा। उसके मेजरमेंट के तरीके होते हैं। ठीक है, तो हियर आर सम एंगल्स, लेबल each of the angles, how will you compare them, draw few more angles and label them। ठीक है, अब इसको कह रहे हैं इसको लेबल कर लीजिए, जैसे इसमें O है, इसको A कर लिया, इसको B कर लिया। ठीक है, इसको P कर लिया, इसको Q कर लिया, यहाँ पे R कर लिया, यहाँ पे C कर लिया, A कर लिया, B कर लिया, और यहाँ पर मान लिया कि X कर लिया, Y कर लिया, Z कर लिया। ठीक है, तो इस वाले में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, या इसको एंगल ओ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी लिख सकते हो, या एंगल क्यू पी आर लिख सकते हो। इसमें एंगल सी लिख सकते हो, या इसी को एंगल ए सी बी लिख सकते हो। इस वाले में एंगल एक्स लिख सकते हो, या इसी को एंगल वाई एक्स जेड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। कंपेयरिंग एंगल्स बाई सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन मतलब एक के ऊपर दूसरे को रख दो, यानी कि जो बेस लाइन है उसके ऊपर एक एक की बेस लाइन दूसरे के ऊपर रख दो। ठीक है, और फिर जो दूसरी जो आर्म है, दूसरी लाइन है, वो ज़्यादा टर्न हुई होगी वो बिगर एंगल हो जाएगा, है ना, ये मतलब है। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाई प्लेसिंग one over other, that is superimposition, while imposing the vertices of the angle must overlap। यानी vertices यानी यहाँ Q है, यहाँ R है, वो B है, तो दोनों को एक दूसरे को ऊपर कर दिया हमने,
और उसके बाद ये जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर कर दी, जो बेस है। तो हमने क्या देखा, ये देखा कि मतलब जो दूसरे वाले का पी है वो ज़्यादा दूर हो गया बेस लाइन से, तो इसका मतलब ये वाला एंगल मोर है, ठीक है। दिस एंगल इज मोर या ग्रेटर देन दिस एंगल, ठीक है। स्मॉलर विच इज लार्जर, ठीक है। द पिक्चर शोज दैट टू एंगल्स सुपर इम्पोज, इट इज नाउ क्लियर दैट पी क्यू आर इज लार्जर देन ए बी सी। तो वही हमने कहा ना, ये पी क्यू आर जो ये वाला एंगल है, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी, ये वाला ए, ये वाला इससे ज़्यादा है। इक्वल एंगल्स, ठीक है। इक्वल कब होंगे, जब एग्जैक्टली दोनों सुपर इम्पोज हो, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक ये था, एक ये था, और वर्टेक्स सेम ले लिया, बेस बेस दोनों को मैच करा दिए, और ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर आ गए तो इक्वल हो गए, ठीक है। चलिए, द कार्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल्स मैच एंड आर्म्स ओवरलैप ईच अदर, दैट इज ओ ए ओ एक्स, ठीक है। ओ ए और ओ एक्स जो है एक दूसरे पर सुपरइम्पोज हो गए, जिस तरह ओ बी और ओ आई हो गए। द एंगल्स आर इक्वल इन साइज, द रीजन these angles are considered to be equal in size because when we visualize each of these angles is being formed out by rotation, we can see there is a equal amount of rotation। क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब जो रोटेशन इस तरह हम लोग कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में दोनों में रोटेशन हो रहा है, इसीलिए ये दोनों एंगल सुपर इम्पोज होकर के एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, और इसीलिए दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, व्हेन टू एंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड कॉमन वर्टेक्स, द टू रेज ऑफ बोथ एंगल्स लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, देन साइज ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। वही सेम चीज़ हमने बोला जो, कि जब आप वर्टेक्स को सेम रखते हैं और दोनों आर्म्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं और एक ही लाइन पे हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, तो वो एंगल जो बनाते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग इस पेज पे आ जाते हैं अभी। फिर कह रहा है वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, कहाँ पर हम लोग करते हैं इसको, तो ये आपको देखना है, ठीक है। आइए, ये सुपर पोजिशन जैसे आप कह सकते हैं ना भाई, मान लिया कोई कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब दो आपके पोल पिलर्स बन रहे हैं, तो दोनों पिलर जो एकदम वर्टिकल होनी चाहिए, सेम एंगल पे होनी चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगी ना। या आप वो कर रहे हैं, मान लिया कि बेड बना रहे हैं, ठीक है। तो बेड में जब आप उसको मेजरमेंट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट करते हैं, तो मान लिया अपर साइड में आपने जहाँ फिट किया वहाँ पर एंगल अगर सेम नहीं रखा, जैसे डाउन में है, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, ओके। चलिए, फिगर इट आउट में चलते हैं हम लोग। फोल्ड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, देन ड्रा ए लाइन along a fold created, okay, name and compare the angles formed between fold and the sides of the paper, okay. Make the different angles by folding rectangular sheet of paper and compare these angles, which is largest and smallest angle do you make। तो कह रहा है कि एक पेपर लेते हैं, जैसे इस तरह का पेपर है, ये इस तरह का पेपर आप खुद ले लीजिए, और उसके बाद आप ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको इस एंगल पे मोड़ दीजिए, टर्न कर दीजिए, ठीक है। टर्न करने के बाद ये कह रहा है कि किस तरह का एंगल जो है आपकी इन साइड से ये फोल्ड बनाता है। तो पहले एक एंगल देखिए ये बनाया, दूसरा एंगल इस साइड से ये बनाया, और दूसरे साइड से एक ये बनाया, इसी तरह एक इस साइड से ये बनाया, एक साइड से ये बनाया, ठीक है। तो कह रहा है कि इनको नाम दीजिए आप। तो पहले लाइन को नाम देते हैं ए और बी कर देते हैं, और इधर साइड को सी डी ई और एफ कर देते हैं, ठीक है। तो मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल डू यू मेड, ठीक है। तो आपने अगर इस इधर बी वर्टेक्स की बात करें, तो बी वर्टेक्स में एक एंगल ये बना, एक ये बना, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो एंगल है, इसको अगर हम कहना चाहें तो एंगल ए बी सी है, और इस एंगल को अगर हम कहना चाहें तो हमारे पास एंगल ए और बी और एफ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बिगर है, ये वाला बिगर है, यानी कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी एफ, ठीक है। ये हो गया, कंपैरिजन हो गया। इसी तरह इस साइड में भी आप करके देखें।
ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन ईच केस डिटरमिन व्हिच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा एंगल बिगर है और कौन सा छोटा है, मतलब स्मॉलर है, और क्यों है। ठीक है, तो पहला एंगल कह रहा है ए ओ और बी, ये वाला, दिस वन। ठीक है, ए ओ बी आर एक्स ओ वाई, एक्स ओ और वाई, ये वाला। तो आप देख रहे हो क्लियरली जो है ए ओ बी जो है ये वाला ग्रेटर है इससे। ठीक है, ऐसे आप कह रहे हैं कि क्यों। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पहले वाले में जो ए ओ बी में है उसमें जो रोटेशन है वो मोर है एज कंपेयर टू सेकेंड वन एक्स ओ वाई में। तो रोटेशन ऐसे लिखेंगे आप, रोटेशन इन एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एक्स ओ वाई। ठीक है, ये आप लिखेंगे वाई में। इसी तरह से ये सेम चीज होगी ए ओ बी और एक्स ओ बी, ए ओ बी ये बड़ा वाला और एक्स ओ बी यानी कि ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी इसमें ए ओ बी ग्रेटर है, वही सेम रीजन से, सेम रीजन आप लिखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड है एक्स ओ बी, एक्स ओ बी यानी ये एंगल, आर एक्स ओ सी, एक्स ओ सी देखिए, एक्स ओ बी आर एक्स ओ सी, देखिए ये दोनों दोनों में रोटेशन, एक एक इस पॉइंट को बोल रहा है, एक ही पॉइंट को बोल रहा है, ये दोनों एंगल में रोटेशन सेम है तो इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, वही लिखेंगे एक्स ओ बी इक्वल टू एक्स ओ सी, बोथ आर इक्वल। वाई में लिखेंगे बिकॉज रोटेशन इन द बोथ द एंगल इज सेम, देयरफॉर दीज आर इक्वल। ओके, ठीक है, चलिए डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइडेड व्हिच वन इज ग्रेटर। ठीक है, फ्रेंड से आपको अपने डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हिच एंगल इज ग्रेटर, एक्स ओ वाई आर ए ओ बी, गिव रीजन्स। एक्स ओ वाई यानी कि ये वाला एंगल, ए ओ बी और ये वाला एंगल, कौन सा ग्रेटर है। आप अगर विजिबली देखें तो एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है कि इसमें रीजन क्या है, बेसिकली रीजन वही है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इस वाले एक्स ओ वाई में, इस वाले में ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये हम कैसे कह रहे हैं, हम विजिबली देख के कह रहे हैं। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, आप इसी तरह का ड्रॉ करके आप इसको सुपर इम्पोज करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा, या आप डी से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होगा गिव रीजन में, बिकॉज द रोटेशन इन एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी, देयरफॉर एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। ठीक है, ओके, अब आइए यहाँ पे कंपेयरिंग द एंगल विथआउट सुपर इम्पोजिशन, बिना सुपर इम्पोजिशन के अगर एंगल को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक ये है, एक ये है, यानी कि दोनों एक ही जगह मिल रही, लेकिन यहाँ पर ये नीचे रह जा रही है, ये ऊपर चली जा रही, इसका मतलब ये एंगल ग्रेटर है इसके कंपेरिजन में, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है, बिना सुपर इम्पोज किए हुए आप आमने सामने से अगर आप करें, अगर उनकी दोनों की ये जो चोंच जिसको बोलते हैं अगर इक्वल हैं, या चोंच का मतलब यहाँ आर्म से है, आर्म अगर इक्वल हैं, एक आर्म जो है ज़्यादा फैली हुई है आपको दिखेगी, तो वो उस तरह से आप बिना सुपर इम्पोज किए हुए आप इसको एंगल को ग्रेटर या स्मॉलर बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जिसका माउथ वाइडर होगा वो बिगर एंगल बना रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12 में आ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है बिफोर वन कुड ट्रेस दीज एंगल सुपर इम्पोज देम एंड देन चेक, बट can we do it without superimposition? Suppose we have transparent circles which can be moved and placed on a figure. Okay, can we use this for comparison? ठीक है, तो क्या करें कि मतलब हमारे पास ट्रांसपेरेंट अगर सर्किल है उसको हम रख के क्या हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेट्स प्लेस ए सर्कुलर पेपर ऑन एंगल मेड बाय फर्स्ट क्रेन। ठीक है, जो फर्स्ट जो क्रेन है, मतलब अभी पीछे हमने जो देखा है उसमें जो है हम लोग एक ट्रांसपेरेंट ऐसे सर्किल ले करके ऐसे ड्रा कर लें, जिस तरह से इसमें ड्रा करके यहाँ पर दिखाया गया है। फिर दूसरे वाले को ड्रा कर लें, और फिर क्या करेंगे हम लोग, ये बेस लाइन को मैच करा देंगे, तो फिर ये एंगल पता चल जाएगा आपको।
ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये जैसे वही चीज़, सेम चीज़ को ये यहाँ पर बता रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसका पॉइंट बी यहाँ आ गया, और यहाँ पर ए यहीं पर है, तो इस तरह से ये इस तरह से छोटा बड़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मतलब मार्क कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट उसमें, ठीक है। तो आप लोग करके देखिए इसको, तो ये करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको करिए अपने, एक ट्रांसपेरेंट सा वो पेपर आता है ना जो ट्रांसपेरेंट वाला, उसी में मार्क करके आप देखिए, ठीक है। मेकिंग ए रोटेटिंग आर्म्स,